Hello students, welcome in today's video. Today we are going to start a new topic जिसका नाम है मनी. ठीक है, तो एक्चुअली में ये नया नहीं है, आप मनी के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं और ऑलमोस्ट आपने जान लिया है मनी क्या होता है. मनी हमारा जैसे इंडिया का करेंसी क्या है, जैसे रुपीज़ और पैसे के बारे में आप जानते हैं, है ना. रुपी और पैसे के बीच में रिलेशन क्या है, रुपी को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैसे को कैसे वापस रुपी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे किसी अमाउंट को हम लोग फिगर में या वर्ड्स में लिख सकते हैं. ये सारी बातों को आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है. हाँ, बस थोड़ा ये है कि हमको इसमें एक बड़े बड़े अमाउंट्स होंगे और उनको कैसे प्लस करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारी बातों को सीखेंगे. और साथ ही अगर आप कुछ बातों को भूल गए होंगे तो उन बातों को हम लोग ज़रूर इसमें फिर से समझ लेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ये टॉपिक मनी. एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मनी, है ना. मतलब रुपीज़ को पैसे में, पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी सीखेंगे. जैसा हम लोग पहले भी जब हम लोग लेंथ, वेट और कैपेसिटी पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग ऑलरेडी ये सब किए हुए हैं, तो वही सब करना है. और फिर उसके बाद देन वर्ड प्रॉब्लम और फिर एस्टिमेटिंग मनी. तो ऑलमोस्ट टॉपिक सेम ही है, बस यहाँ पे प्रोसेस सब सेम ही है, केवल यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया, मनी आ गया. ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग जो करते हैं, शुरू करते हैं कन्वर्जन ऑफ मनी से. तो कन्वर्जन ऑफ मनी, जब भी आप मनी को कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनके बीच रिलेशन क्या है. जैसे सपोज कीजिए आप रुपीज़ को, आप जानते हैं ये रुपीज़ का सिंबल है और ये पैसे के लिए पी लिखते हैं, आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच रिलेशन क्या है. मतलब कितना रुपीज़ कितना पैसा होता है, या 1 रुपीज़ कितने पैसे के बराबर होता है. तो ये बात आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि 1 रुपीज़ इक्वल टू होता है 100 पैसे. दैट्स ऑल, ये आप जान गए. अब आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे अगर मैं कहूं आपसे कन्वर्ट ₹5 इंटू पैसे, तो आप तो जानते हैं कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होता है, तो ₹5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 100. 100 है तो 100 से ना मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 500 पैसे. बहुत सिंपल है ना. बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए और आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे. ओके, लेकिन ये तो सिंपल कन्वर्जन है. ₹5 ये एक नॉर्मल, एक सिंपल सा नंबर है. अगर यही होता ₹5.5, अब इसको आप कन्वर्ट करिए इनटू पैसे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन अगर आप कुछ बातों पर ध्यान देंगे तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो कौन से बातों पर ध्यान देना है. तो पहला तो ये कि रुपीज़ में ये जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट है, कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए. यहाँ पे 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से 1 0 लगा देंगे. ठीक है, 2 डिजिट में हो गया. और अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटा देंगे, तो क्या हो गया 550 बस. और रुपीज़ का सिंबल हटा के P लिख देंगे, हो जाएगा आंसर. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बिना कुछ किए भी छोटा सा बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे. तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स बना के जो भी मैंने अभी बताया उसको और अच्छे से समझ लेते हैं. तो क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इनटू पैसे. चलिए पहले हम लोग पैसे में ही कन्वर्ट करने वाला प्रैक्टिस करते हैं. ₹57.28, इसको हम लोग को पैसे में कन्वर्ट करना है. तो एक तो जो मैंने अभी आप लोग को बताया था एकदम सिंपल,
उस तरीके से करेंगे। और एक दूसरा तरीका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे है ना, तो इस रुपीज़ 57.28 का मतलब होता है 57 रुपीज़ 28 पैसे। ये चीज़ आप लोग को पता होगा, बहुत सिंपल है, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। पॉइंट के पहले जो होता है वो रुपीज़ होता है, पॉइंट के बाद जो होता है वो पैसा होता है, लेकिन ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद जो होगा वो 2 डिजिट में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के पहले वाला रुपीज़, पॉइंट के बाद वाला पैसा, ठीक है, सिंपल ऐसे ही करना है। अब हम लोग को ये जो 57 रुपीज़ है इसको हम लोग को पैसे में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये जो 28 पैसा इसको ऐड कर देंगे। अब आप जानते हैं कि जब किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंत में 2 0 लगा देना होता है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5728 हो जाएगा, है ना। ऐड करने में दिक्कत हो रफ में ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो कई बार गलती हो जाता है, ठीक है। $5,728 पैसे आ गया, यही आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग को करना है। चलिए एक और बनाते हैं, ₹785.46, ठीक है। इसको हम लोग को पैसे में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट में होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जो लिखा है वो हो जाएगा रुपीज़, और पॉइंट के बाद पैसे। अब रुपीज़ को पैसे में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, और फिर ये पैसे को ऐड कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 0 और ये +46। अब हम लोग लास्ट में इसको ऐड कर देंगे, तो रफ में कहीं पे और फिर ये जो आंसर है वो हमारा होगा पैसे में। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करके। कन्वर्ट इनटू रुपीस। तो देखिए जब रुपीस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसका उल्टा, जैसे पिछली बार हम लोग क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, अब इसका उल्टा यानी डिवाइड करेंगे। बस यही बात का ध्यान रखना है, और एक्चुअली में उतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 56729 पैसे, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। या तो आप इसको रफली ये करें 56729 बाई 100 से डिवाइड करें, है ना, और रफ में क्या करें 100 से इसको डिवाइड करें। ठीक है, 100 5 × 500 बचा 67, आया 2, फिर 6 टाइम्स में 600,
फिर आएगा 9, फिर 7 टाइम्स में 700, बचेगा 29। ठीक है, तो जो ऊपर आएगा वो हो गया रुपी और जो नीचे आएगा वो जाएगा पैसा। या ये कहिए कि हम लोग क्या करेंगे, इसको रुपीज़ का सिंबल देंगे और जो ऊपर लिखा है उसको पहले लिख देंगे। ऊपर मतलब जो क्वेश्चन टाइम आ रहा है उसको पहले लिख देंगे और फिर पॉइंट देकर ये जो रिमाइंडर है वो लिख देंगे। रिमाइंडर हम लोग कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। यही हो गया आंसर। लेकिन ये तो आपने इतना लंबा डिवीजन किया तब आपका आंसर आया, आप इसको सीधे सीधे वैसे कर सकते हैं। क्या करना है, तो पहले ये जो नंबर है उसको लिख देना है और लास्ट का 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है और शुरू में रुपीस का सिंबल लगा देना है, हो जाएगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, इसी तरह से आप किसी भी पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और बनाते हैं, 16950 पैसा। क्या बोला मैंने कि इसको लिख दीजिए और लास्ट का 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए, हो गया। ठीक है ना, तो इतना आसान है रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना। तो अब हम लोग थोड़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। तो एडिशन भी उतना ही आसान है जितना कन्वर्ट करना आसान था। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। रुपीस 573.29 प्लस रुपीस 235.60। क्या करेंगे, तो लिख देना है कॉलम वाइज और प्लस कर देना है। रुपीस हो गया 808.89 आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। और ऐड करके एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना है कि सही ऐड हुआ है ना, या इट इज करेक्ट। एक और बना लेते हैं, है वैसे ये भी ऐसे ही बनेगा। यहीं पे बना लेते हैं। अब जैसे अगर ऐसे लिखा हो ऐड द अमाउंट्स, रुपीस 2513.25 एंड रुपीस 1084.35। अब यहाँ पे एंड लिखा है लेकिन करना क्या है, ऐड करना है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, बस क्या है कि इस बार हम लोग अपने तरफ से पैसा प्लस का साइन अपने तरफ से लगा देना है। अब इसको ऐड कर लेंगे। अब ये तो मैं आप लेके छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ऐड करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं, कुछ अलग नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन थोड़ा सीख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा। जैसे सब्ट्रैक्शन अक्सर इस तरह से होता है, सब्ट्रैक्ट रुपीस 21.84 फ्रॉम 39.70। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं जो फ्रॉम के बाद रहता है उसको पहले लिखना होता है, रुपीस 39.70, और जो फ्रॉम से पहले होता है उसको हम लोग उसके नीचे लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17 और फिर ये हो जाएगा आई थिंक ज़्यादा ही जल्दी में गलती हो गया।
क्या करेंगे, पहले तो 7 से बोरो लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा 4, 6 में 8 नहीं जाएगा। अब इसमें बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 में से 8 गया 8 7 1। ठीक है, तो बस नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, है ना, कुछ अलग नहीं है। अब इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे उसको एक बार बस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन किस में से, तो सम में से, ये दोनों अमाउंट के सम में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ठीक है, तो पहले हम लोग सम फाइंड करते हैं, है ना। सॉल्यूशन सम इज इक्वल टू 332.15 प्लस ₹128.85। ठीक है, ये पहले लिख लिए हम लोग, अब इसको ऐड कर देते हैं। 5 + 5 10 कैरी 1 10 कैरी 1 11 कैरी 1 6 4। ठीक है, कितना आ गया, ₹461.00। ये हमारा सम आ गया। नाउ अब हम लोग क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस में से, इसमें से ना, तो पहले इसको लिखिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता है, सो आई एम लिविंग दिस फॉर यू। सब्ट्रैक्ट आप खुद कर लेंगे, है ना, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन भी बस आप देख ही रहे कैसे हम लोग कर रहे, एकदम सिंपल है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। तो अब एक मल्टीप्लाई और एक डिवीज़न कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई भी वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई ₹321.25 बाई 12। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, करिए। ₹321.25 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक है, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 1 5 पॉइंट, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते समय कोई पॉइंट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर 2 डिजिट में है तो 2 डिजिट में है तो हम लोग तुरंत यहाँ पे पॉइंट नहीं देंगे, पहले पूरा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉइंट देंगे। अब यानी 1 5 = 5, 1 2 = 2, 1 1 = 1, 1 2 = 2 एंड 1 3 = 3। अब ऐड करिए 0, 5 5 10 0 कैरी 1 5 5 8 3। ठीक है, अब हमको लास्ट में पॉइंट देना है कहाँ, तो देखिए यहाँ पे 2 ही डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट दे देना है और रुपीस का सिंबल लगा देना है। दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ₹405.50 बाई 15। ठीक है, करते हैं।
ठीक है, क्या किए वैसे ही किए हम लोग 500 525 कैरी 2 525 2 27 कैरी 2 500 2 5 20। ठीक है, बाकी आपको तो आता ही है, केवल यहाँ पे हम लोग को पॉइंट नहीं देना है, बस यही एक बात का ध्यान रखना है, जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब लास्ट में पॉइंट देना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग पॉइंट देते हैं यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। चलिए अब डिवीजन भी सीख लेते हैं। हम लोग क्विकली कर रहे हैं क्योंकि ये आप लोग को आता है ना। अब इट्स नॉट लाइक अब हम 2-2 4-4 करें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप भी कहेंगे कि आपको भी शायद बोरिंग फील हो, तो इसलिए हम लोग क्विकली चारों ऑपरेशन को सीख लेते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अगर आपके पास नंबर है मेरा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो अब डिवीज़न कर लें। देखिए ये एक अमाउंट है, इसको 5 से डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है, यानी कि हम लोग को एक्चुअली में जो डिवाइड ही करना है, रुपीज़ लगा हुआ है बस, और कोई बात नहीं है। तो हमारा यहाँ पे रहेगा ₹49,295 और इधर रहेगा 5। अब ये रुपीज़ अमाउंट है तो पहले ही हम रुपीज़ लगा देते हैं, ठीक है ना, पहले ही रुपीज़ लगा देंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 है तो 4 9 होता है 45, माइनस कर लेना है, 4 आएगा, फिर 2 4 8 40, माइनस कर लेना है, 2 बचेगा और 9 आएगा, 5 5 25, ओके 4 बचेगा, फिर 5 आएगा, अगेन 5 9 45, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो अब यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे ही किए हैं, कुछ अलग नहीं है। चलिए एक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ठीक है, ये एक अमाउंट है, इसको 13 से डिवाइड करना है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये डेसिमल वाला नंबर है, थोड़ा ध्यान से करना है और कुछ नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे रुपीज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ हमको डेसिमल के पहले जो 354 है इसको पहले हम लोग को सब डिवाइड करना है। तो 13 3 39 होता है, तो 2 टाइम्स में ही जाएगा, 13 2 26, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो हो जाएगा 9, ऊपर से आ गया 4। अब 13 का टेबल पड़ेगा तो 13 7 होता है 91, सब्ट्रैक्ट करिएगा 3 बचेगा। अब जो यहाँ पे है जो नंबर आएगा वो पॉइंट के बाद आएगा, तो पॉइंट के बाद का नंबर को उतारने के लिए पॉइंट दे के उतारेंगे। ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब आप 13 का अगेन टेबल 2 टाइम्स में पढ़िएगा, 26 होगा, और सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 6 बचेगा और 5 आ जाएगा। अब ये 13 5 35 65 कंप्लीट। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हम लोग अभी डिवाइड किए या मल्टीप्लाई किए या सब्ट्रैक्ट किए और या ऐड किए, कुछ भी किए, जो भी किए हम लोग नॉर्मली वैसे ही किए जैसे करते हैं। ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको ध्यान देना है पॉइंट का, रुपीज़ सिंबल का, पैसे सिंबल का, है ना, मतलब पैसे का सिंबल होता है P, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। बाकी जैसे आप करते हैं उसी तरह से आप आसानी से डिवाइड या मल्टीप्लाई या ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग ये जो आज का सेशन है इसको कंप्लीट करते हैं।
इसमें हम लोगों ने क्या सीखा थोड़ा एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर लेंगे। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कि कैसे हम लोग रुपीज़ को पैसे में और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना कोई कैलकुलेशन किए भी हम लोग कर सकते हैं, ये बात भी हम लोग सीखें। और उसके बाद हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सीखें मनी का, है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।